नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का दौरा संपन्न हो चुका है। फ्रांस से यूएई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में अहम समझौता होना है। अमेरिका के बाद फ्रांस से भी जेट इंजन बनाने की डील होगी। ऐसे में भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट के इंजन। डीआरडीओ और एसएफआरएएन मिलकर बनाएंगे जेट इंजन। भारत फ्रांस के बीच में 3 सबमरीन बनाने का समझौता भी हुआ है। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए तो मझगांव डॉकयार्ड और फ्रांस नेवल ग्रुप के बीच में ये समझौता हुआ है। और देखिए, साथ ही साथ माना जाए जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, ऐसे में दूसरे देशों के साथ में संबंध तो अच्छे हो रहे हैं और सच में सीधा फायदा इसका भारत को होने वाला है। फ्रांस के दौरे की बात की जाए, फ्रांस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपन्न हो चुका है और अब फ्रांस से यूएई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा क्षेत्र में अहम समझौता वहां पर हुआ है। अमेरिका के बाद अगर बात की जाए तो अमेरिका के बाद फ्रांस से भी जेट इंजन बनाने की डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे। ऐसे में देखिए, डीआरडीओ और एसएफआरएएन मिलकर ये जेट इंजन बनाएंगे। भारत फ्रांस के बीच में 3 सबमरीन बनाने का समझौता भी इसी दौरे के दौरान हुआ। यानी कि समझा जा सकता है, देखिए जिस तरह से लगातार बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऐसे में सीधा फायदा किस तरह से भारत को मिलने वाला है। मझगांव डॉकयार्ड और फ्रांस नेवल ग्रुप के बीच में ये समझौता हुआ है। लोक देवता वीर तेजाजी की धरती खरनाल आएंगे प्रधानमंत्री। 28 जुलाई को हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की सभा। ऐसे में पिछले 9 महीने में प्रदेश में 7 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। पिछले सप्ताह की बात की जाए, पिछले सप्ताह बीकानेर के नौरंगदेसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अब पहली बार नागौर के खरनाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में समझा जा सकता है कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जोरों शोरों से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। वीर तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और साथ ही में देखिए, सभा में देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि। भाजपा ने प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियां शुरू कर दी है। पश्चिम राजस्थान में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है पीएम की सभा का असर। यानी कि देखिए, जैसे जैसे अब राजस्थान में चुनाव पास आते जा रहे हैं, पार्टियां उतनी ही मुस्तैद होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हर देखिए, जब चुनाव इस तरह से होते हैं, कड़ी टक्कर हमेशा से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलती है। ऐसे में राजस्थान की बात की जाए तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है। जिस तरह से बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी उसी के साथ में मिलती हुई नजर आ रही है। लोक देवता और वीर तेजाजी की धरती खरनाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का कार्यक्रम है। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सभा हो सकती है। पिछले 9 महीने की बात की जाए तो प्रदेश में 7 सभाएं प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। पिछले सप्ताह की एक बार बात कर लेते हैं। बीकानेर के नौरंगदेसर प्रधानमंत्री मोदी आए थे और अब पहली बार नागौर के खरनाल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शेड्यूल कितना बिजी होने वाला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके तैयारियां जो है बहुत पहले से शुरू हो जाती है। वीर तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। ऐसे में लोगों में भी उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही में सभा में देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही साथ भाजपा ने प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों पूरी तरह से शुरू कर दी है। पश्चिम राजस्थान में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा का असर पड़ सकता है। यूसीसी पर अब 28 जुलाई तक दे सकेंगे सुझाव। पहली बार ये प्रक्रिया गुरुवार को पूरी होनी थी। गुरुवार तक आयोग को मिल चुके हैं 60 लाख से अधिक सुझाव और अब तक किसी कानून या मामले पर इतने सुझाव नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में देखिए, यूसीसी पर कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी देशों से भी सुझाव आए हैं। सुझाव की समय सीमा बढ़ाने से संशय है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में बिल पेश होने पर भी संशय जताया जा रहा है। पर देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों से सुझाव आना शुरू हो चुके हैं,
जिस तरह से लगातार सुझाव आ रहे हैं, ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है यूसीसी पर, अब 28 जुलाई तक सुझाव पेश हो सकता है। पहले प्रक्रिया गुरुवार को पूरी होनी थी, पर अब इसे बढ़ा दिया गया है। गुरुवार तक आयोग को मिल चुके हैं 60 लाख से भी अधिक सुझाव। हालांकि देखिए, अब तक किसी कानून या मामले पर इतने सुझाव पहले नहीं मिल पाए हैं जितने यूसीसी पर मिले हैं। यूसीसी की अगर देखिए बात की जाए तो कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी देशों से भी सुझाव आए हैं। लाखों की संख्या में जिस तरह से सुझाव बैक टू बैक आ रहे हैं, पहली बार इस तरह का हुआ है जब किसी भी कानून को लेकर इस तरह से सुझाव आए हैं। सुझाव की बात की जाए, सुझाव की समय सीमा बढ़ाने से अब संशय है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में बिल पेश पर भी संशय हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इंटरव्यू हुआ। चंद्रयान सीरीज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारा अभियान शुरू हुआ तब रूस, अमेरिका बहुत आगे थे। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देर से शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार तेज रही। पूरी दुनिया मान रही है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का कीर्तिमान, और आज भारत कर रहा रूस, अमेरिका सहित अन्य देशों की बराबरी। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और देखिए, जिस तरह से चंद्रयान 3 की कल शानदार उड़ान हुई थी, पूरे देश ने देखा था और एक गौरव का पल पूरे देश के लिए ही था। ऐसे में क्योंकि देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह का वो क्षण जब 3:30 बजे के आसपास जब चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी, ऐसे में पूरे देश की निगाहें सिर्फ उस चंद्रयान पर ही थी। और उसके बाद में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, आम जनता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। बेहद गौरव का पल था पूरे भारत के लिए। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद्रयान सीरीज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा अभियान शुरू हुआ तब रूस, अमेरिका बहुत आगे थे, पर अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देरी से जरूर शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार तेज रही है। पूरी दुनिया ये मान रही है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का कीर्तिमान, और आज भारत कर रहा रूस, अमेरिका सहित अन्य देशों की बराबरी। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने चंद्रयान 3 की जो कल उड़ान हुई थी उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। डोमिनिका भारत में विंडीज का रौंदा है। पहले टेस्ट में पारी और 141 रन से भारत को हराया है। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है भारत ने। ऐसे में देखिए, विंडीज ने पहली पारी में बनाए थे 150 रन, और जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 421 रन बनाकर पारी घोषित की। यशस्वी जायसवाल ने 171, रोहित ने 103 और विराट ने बनाए 76 रन। भारत ने हासिल की थी 271 रन की बढ़त। ऐसे में दूसरी पारी में भी मात्र 130 रनों पर सिमट गई विंडीज की पारी। यानी कि देखिए, रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में 71 रन देकर 7 विकेट झटके। वहीं अश्विन ने दोनों पारी में 131 रन देकर 12 विकेट झटके। 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा अंतिम टेस्ट मैच, और ऐसे में देखिए अब सभी की निगाहें, सभी क्रिकेट लवर्स की निगाहें उसी टेस्ट मैच पर टिकी हुई है कि आखिर उसमें क्या कुछ कमाल भारत दिखाने वाला है। हालांकि देखिए, अभी की बात की जाए तो भारत ने विंडीज को रौंदा है। जिस तरह का रोमांचक मैच हुआ था, सभी की निगाहें इस मैच पर भी थी। पहले टेस्ट की बात की जाए तो पहले टेस्ट में पारी और 141 रन से हराया था भारत ने। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी भारत ने। विंडीज ने पहली पारी के अंदर 150 रन बनाए थे, और जवाब में भारत ने पहली ही पारी में 5 विकेट पर 421 रन बनाकर पारी घोषित की थी यशस्वी जायसवाल ने। वहीं देखिए, यशस्वी जायसवाल की बात की जाए 171 रन बनाए गए, रोहित ने 103 बनाए थे और विराट ने बनाए थे 78 रन, और भारत ने हासिल की थी 271 रन की बढ़त। दूसरी पारी की बात कर लेते हैं। दूसरी पारी में मात्र 130 रनों पर विंडीज सिमट कर रह गई थी। रविंद्र अश्विन ने दूसरी पारी में 71 रन देकर 7 विकेट झटके, और अश्विन ने दोनों पारी में 131 रन देकर 12 विकेट झटके थे। 20 जुलाई की अगर बात कर लेते हैं, 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में एक अंतिम टेस्ट मैच भी खेला जाएगा, और इसमें देखने वाली बात होगी कि भारत क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाला है, क्योंकि निगाहें सभी क्रिकेट लवर्स की इसी मैच पर टिकी हुई है। सीमा हैदर आई, सिंध के हिंदुओं के लिए मुसीबत लाई। सिंध के घोटकी के 3 लाख हिंदू खौफ के साए में घरों में इस वक्त बंद है। सिंध के कुख्यात डाकुओं ने दिया है सीमा की पाकिस्तान वापसी का अल्टीमेटम। यानी कि देखिए, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हिंदू परिवारों और मंदिरों पर हमले की धमकी तक दे डाली है।
सिंध में सुरक्षा के लिए तैनात की गई है पुलिस और हमले की आशंका के चलते हिंदू परिवार घरों पर अब रहने को मजबूर है और साथ ही साथ राशन जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर से बाहर ना जाना पड़े। पूरा मामला आपको मालूम होगा कि जिस तरह से सीमा लांघ कर आ गई है सचिन के लिए, ऐसे में अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर कहा जा सकता है कि और भी ज्यादा कड़वाहट घुलती जा रही है, क्योंकि जिस तरह की अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई है पाकिस्तान से, जिस तरह से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में सीमा हैदर जैसे ही आई है सिंध के हिंदुओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सिंध के घोटकी के 3 लाख हिंदू ऐसे हैं जो कि घरों में सिमट कर रह गए हैं, खौफ के साए में वो इस वक्त जी रहे हैं। सिंध के कुख्यात डाकुओं ने सीमा की पाकिस्तान वापसी का अल्टीमेटम तक दे डाला है और अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हिंदू परिवारों और मंदिरों पर हमले की चेतावनी या फिर कहें धमकी तक दे डाली है। सिंध में सुरक्षा के लिए हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन का एक बड़ा जाब्ता भी तैनात किया गया है। हमले की आशंका के चलते हिंदू परिवार इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं और घरों में ही राशन जमा करने को मजबूर से हो गए हैं। इजराइल के डॉक्टर्स का चमत्कार, सिर को दोबारा गर्दन से जोड़ने में हासिल की एक बड़ी सफलता। सड़क दुर्घटना में अलग हुआ था 12 वर्षीय बच्चे का सिर। एयरलिफ्ट कर बच्चे को लाया गया अस्पताल और उसके बाद जटिल सर्जरी के और जटिल प्रोसेस से सिर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने में एक बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है। तस्वीर जो आप इस समय देख रहे हैं उसी बच्चे की वो तस्वीर है। डॉक्टर ओहद इनाफ और डॉक्टर जीव आसा ने ये दुर्लभ सफल सर्जरी की है। हालांकि देखिए सुनने में ही डर लगता है कि एक बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया था और ऐसे में इजराइल के डॉक्टर्स का ये चमत्कार देखने को मिला है। एक देखिए बड़ी खुशी की बात भी है क्योंकि जब सभी उम्मीद तोड़ चुके थे तब डॉक्टर्स ने वो चमत्कार कर दिखाया। हालांकि देखिए डॉक्टर्स को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता है। जिस तरह से एक नई जिंदगी इजराइल के डॉक्टर्स ने उस बच्चे को दी है, सिर को दोबारा से गर्दन से जोड़ने में एक बड़ी सफलता डॉक्टर्स ने हासिल की है। सड़क दुर्घटना में एक 12 वर्षीय बच्चे का सिर अलग हो गया था और उसके बाद में सभी की उम्मीदें टूट गई थी। सब लोग परेशान थे, परिजन परेशान थे और उस वक्त डॉक्टर्स का चमत्कार देखने को मिला। एयरलिफ्ट कर बच्चे को अस्पताल लाया गया जहां पर एक जटिल सर्जरी की गई और बड़ी बात यह है कि सर्जरी का जो पूरा प्रोसेस था इसमें सफलता मिली। जटिल प्रोसेस से सिर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने में एक बड़ी सफलता इजराइल के डॉक्टर्स को मिली और इसमें नाम आता है डॉक्टर ओहद इनाफ और डॉक्टर जीव आसा, जिन्होंने ये दुर्लभ सर्जरी की और एक बड़ी सफलता भी हासिल की और साथ ही साथ एक छोटे से बच्चे को नया जीवन दान दिया।